वो लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें भेज दिया जाएगा। कोई डरे नहीं, चाहे बूढ़ा हो या जवान। खौफजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये शब्द थे 25 साल पहले सर्बिया की फौज के यूनिट कमांडर रातको मलादिच के, जिसने बोस्नियाई जनता को यह भरोसा दिया था। लेकिन इस भरोसे में मलादिच का झूठ शामिल था। 11 जुलाई 1995 को बोस्नियाई सर्ब सेनाओं ने बोस्निया हर्जेगोविना के सरब्रेनिका इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान 10 दिनों से भी कम समय में सर्ब सेनाओं ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से 8,000 से अधिक बोस्नियाई मुसलमानों की हत्या कर दी थी। एक तरफ बोस्नियाई सर्ब टुकड़ी के कमांडर मुलादिच के सैनिक बोस्नियाई मुसलमानों की निर्मम हत्याएं कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सर्ब सेना के कमांडर मुलादिच डरे सहमे नागरिकों को नहीं डरने और न घबराने का सुझाव दे रहे थे। इस तरह संयोजित हत्याओं का यह सिलसिला करीब 10 दिन तक जारी रहा। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की अमन सेना ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सुरक्षित शरणार्थी क्षेत्र करार दिए गए इलाके में जारी हत्याओं को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि उस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नन ने अपने एक बयान में कहा था कि सरब्रेनिका की घटना संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के लिए हमेशा एक भयानक सपने जैसा बना रहेगा। दरअसल मुसलमानों का ये नरसंहार बोस्नियाई युद्ध के दौरान बोस्नियाई सर्ब सेनाओं के हाथों मुसलमानों का सुनियोजित नरसंहार का एक हिस्सा था। याद रहे कि बोस्नियाई युद्ध 1990 के दशक में यूगोस्लाविया के बिखराव के दौरान एक बड़े विवाद के तौर पर हुआ था। उस वक्त सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना के नाम से मशहूर यह इलाका यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर कई कौमें आबाद थीं, जिनमें बोस्नियाई मुसलमान, लिबरल सर्ब और कैथोलिक क्रोट शामिल थे। इस दौरान बोस्निया हर्जेगोविना ने 1992 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, जिसे कुछ ही समय बाद अमेरिका यूरोप ने देश का दर्जा दे दिया। मगर बोस्नियाई सर्बों ने रेफरेंडम का बाइकॉट कर दिया था, जिसके बाद सर्बियाई सरकार समर्थित बोस्नियाई सर्ब फोर्सेस ने दुनिया के नक्शे पर बने इस देश पर हमला कर दिया। इस दौरान सर्ब फोर्सेस ने इस क्षेत्र से बोस्नियाई जनता को निकालना शुरू कर दिया ताकि ग्रेटर सर्बिया का गठन किया जा सके। ये रणनीति एक नरसंहार जैसी थी। जल्द ही वो समय आ गया जब जनरल मलाडिच शहर में जीत के साथ दाखिल हुआ। उसके अगले ही दिन बोस्नियाई सर्ब सेना ने नरसंहार शुरू कर दिया। मुस्लिम शरणार्थियों को बसों और गाड़ियों से घसीट कर मौत के घाट उतारा गया। हजारों लोगों को फांसी दे दी गई और फिर बुलडोजरों के जरिए लाशों को गड्ढों में डाल दिया गया। इस दौरान बहुतों को जिंदा दफन कर दिया गया। हजारों महिलाओं का रेप किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजे गए डच अमन सेना के जवान ये नरसंहार अपनी आंखों से देखते रहे। यहाँ तक कि शरणार्थी कैंपों में सुरक्षित 5,000 से अधिक मुसलमानों को सर्ब सेनाओं के हवाले कर दिया गया। नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र के एक जांच ट्रिब्यूनल के सामने बोस्नियाई सर्ब जनरल रातको मलाडिच ने अपने जंगी जुर्म को तस्लीम कर लिया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बोस्निया का कसाई जनरल रातको मलाडिच पर सराइवो शहर की घेराबंदी के दौरान 10,000 से अधिक मुसलमानों की हत्या का जुर्म भी साबित हुआ। इसे होलोकॉस्ट और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन धरती पर सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। वाज़ेह रहे कि बोस्निया में अधिकतर सलाऊ मुसलमान थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस्लाम धर्म अपना लिया था। नरसंहार के 25 साल गुजर जाने के बाद भी आए दिन आज बड़ी बड़ी कब्रों का खुलासा हो रहा है। हालांकि सर्बिया ने युद्ध के बाद नरसंहार पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन वो नरसंहार मानने से आज तक इनकार करता रहा है। मुबशिर खान, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।